हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसकी आज देखना है हमको पहली एक्सरसाइज 3.1। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले एक समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है उसका। युग्म का मतलब उनका जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल भी करना है। ग्राफीय मेथड रैखिक समीकरणों को हल करने के तीन तरीके थे। पहला तरीका था ग्राफीय मेथड, दूसरा था प्रतिस्थापन और तीसरा है विलोपन विधि। उन्हीं तीन मेथड से एक मेथड हमको यूज करना है, जो कि है ग्राफीय विधि। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ये कंडीशन दी हुई है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमको इसको किस मेथड से करना है, ग्राफीय मेथड से करना है। आइए देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पहले मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, पहली कंडीशन लिखिए। फिर लिखा हुआ था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अच्छा, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी में क्या होता है, लड़का प्लस लड़की दोनों मिलाकर के 10। इन्होंने लिखा हुआ है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 10। कुल विद्यार्थी में आते हैं लड़के प्लस लड़की इक्वल टू 10। अब देखिए, लड़के कितने हैं, लड़के x थे अभी हमने माना है, और लड़कियां y हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब आते हैं उसके दूसरे कंडीशन के ऊपर। लिखा हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, उसने बोला है, दूसरी कंडीशन लिखा है, कंडीशन को दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। लिखा है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये आपको सिंपल भाषा में एकदम लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4। देखिए, लड़कियों की संख्या क्या कर दिया, लड़कों की संख्या से 4 अधिक कर दिया। अब देखिए, लड़कियों की संख्या हमने लिए था y इक्वल टू लड़के थे x प्लस 4। अब देखिए, x को इधर ले आएंगे तो ये ध्यान से देखिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये दूसरा समीकरण। तो इस तरह से आपके दो समीकरण युग्म तैयार हो गए हैं, जिसमें से पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दूसरा लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इसको हमको हल करना है ग्राफीय मेथड से। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके पहले हमको क्या करना होता था, ग्राफ तैयार करना होता है। मिनिमम 2 वैल्यू हमको रखनी होती थी, इसमें हम x की वैल्यू रखते थे और y की वैल्यू खुद से आ जाती थी। तो पहले समीकरण से हम देख लेते हैं। y की x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, इसको उधर भेज देंगे, y इक्वल टू 10 और x उधर जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 10 माइनस एक्स। अब अपने पास इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, मिनिमम 2 वैल्यू रख के हमको दिखानी होती है। मान लीजिए x की वैल्यू 2 रख लिया आपने। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 10 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब x की वैल्यू मान लीजिए 5 रख लीजिए। अगर x की वैल्यू 5 रख देंगे तो यहाँ 10 से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू दूसरे समीकरण से निकाल लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं उसका। x की वैल्यू अपने पास से रखनी होगी। यहाँ देखिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब देखिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस एक्स।
अब यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने पास से कोई भी वैल्यू पुट करिए। मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी 4 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1 = 5 हो जाएगी। अब इसका हमको ग्राफ तैयार करना है। आइए देखिए आपका ग्राफ तैयार होगा। अब इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले वाले समीकरण से निकला था 2,8 वैल्यू रखते हैं। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 8, तो एक्स की वैल्यू 2 इस जगह से और वाई की वैल्यू 8, तो इसका मतलब इस जगह पर कहीं पॉइंट होगा इसका, इस जगह पर कहीं पॉइंट होगा 2,8। अगला देखिए 5,5, एक्स की साइड पे 5 और वाई की साइड पे भी 5, तो कुल मिला के ये इस तरह से कहीं ये होगा 5,5। दूसरे वाले समीकरण से वैल्यू देखते हैं 0,4, एक्स की साइड पे 0 और वाई की साइड पे 4, तो इस जगह पर कहीं पॉइंट होगा 0,4 वाला, ये वाला 0,4। दूसरा है 1,5, एक्स की साइड पे 1 और वाई की साइड पे 5, तो ये वैल्यू ये 1,5 इस जगह पर कहीं जाएगा 1,5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, इसको मिला दीजिए। आप इसको पटरी के माध्यम से मिलाएंगे, हम इसको आपको हाथ से मिला के दिखा रहे हैं। ऐसे करके, तो ये देखिए एक्स की साइड पे लगभग 3 पे जाके मिल रहा है और वाई के साइड पे ये लगभग जाके 7 पे मिल रहा है। ठीक है, आप जब एक्यूरेट आप निकालेंगे पटरी से इसका यूज़ करके तो ये एकदम एक्यूरेट निकलेगा। तो यहाँ से ये जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं यही पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे एक्स की वैल्यू आ रही है 3 और वाई की वैल्यू आ रही है 7, तो ये हो गया आपके ग्राफी विद से इस क्वेश्चन का हल हो गया। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए एक्स और वाई को हमने क्या माना था, यहाँ देखिए लिखा था लड़कों की संख्या एक्स तथा लड़कों की संख्या वाई है। तो अब यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 तथा लड़कियों की संख्या क्या लेट किया था हमने, क्या माना था, y इक्वल टू 7 है। सब मिला के कितने लड़के थे, 10 लड़के थे। लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पास से मानना पड़ेगा x रुपये। ठीक है, जो चीज़ हमको यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसको हमको पहले ही मानना पड़ता है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दो कंडीशन दी हुई हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो प्रथम शर्तानुसार पहली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन लिखी हुई है कि 5 पेंसिल। अब ध्यान से देखिए एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये हो जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए एक पेंसिल अगर 2 रुपये की मिल रही है तो फिर 5 पेंसिल 10 रुपये की हो जाएंगे। मतलब अगर एक पेंसिल का रेट आपको पता है तो जितनी पेंसिल हमको निकालनी है उससे हम गुणा कर देंगे। तो अगर ध्यान से देखिए 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का x रुपीस है तो ये 5x का हो जाएगा। अब वही चीज़ दूसरा देखिए, एक कलम का मूल्य अगर y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा 7y। और सब मिला के मतलब पेंसिल का मूल्य और कलमों का मूल्य मिला करके कितना दिया हुआ है 50 रुपये। तो ये पहली कंडीशन आपकी बन करके तैयार हो गई, फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार
अनुसार। दूसरी कंडीशन आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। 7 पेंसिल, एक पेंसिल अगर 5x रुपये की आ रही थी तो 7 पेंसिल 7x की आएगी, और एक पेन का मूल्य अगर y रुपये था तो 5 पेन का मूल्य 5y रुपये हो जाएगा। दोनों मिला करके कितना रुपये देना पड़ रहा है उसको, 46 रुपये देना पड़ रहा है। ये आपकी दूसरी कंडीशन बन करके तैयार हो गई। अब आइए इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए पहला समीकरण है 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। अब इससे हम शुरू करते हैं। देखिए 7y, x को उधर अगर भेज देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 5x। अभी के 7 गुणा में है तो उधर जाएगा, हो जाएगा भाग में, अपॉन 7। अब इसके लिए हम ग्राफ तैयार कर देते हैं इसका। देखिए क्या करेंगे, वही मिनिमम 2 वैल्यू हमको रख करके दिखाना होगा। x की वैल्यू हम अपने पास से रखेंगे और y की वैल्यू अपना निकलता हुआ चला जाता है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे, अपने पास से कोई वैल्यू ऐसी रखेंगे जो इसमें मतलब पॉइंट में नहीं आए, या अपॉन में या बटा सही में नहीं आना चाहिए। तो अब ऐसी कुछ वैल्यू रखिए कि वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए, उससे कट जाए। अगर x की वैल्यू 10 रखते हैं, चलिए अब इसको देखते हैं। y इक्वल टू 50, x बराबर 10 लेने पर अगर हम 10 ले लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 50 माइनस 5 गुणा 10 अपॉन 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 10 को 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 50 अपॉन 7। अब यहाँ से 50 से 50 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को 7 से भाग करेंगे तो 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू 10 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। दूसरी एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए -4 ले लेते हैं। अब मान इस पे वैल्यू देखिए फिर से रखते हैं, x बराबर -4 लेने पर ले लीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से उसी में रख करके पुट करेंगे। देखिए यहाँ से 50 माइनस 5 गुणे -4, इसको गुणा करना है अपॉन 7। अब देखिए y इक्वल टू 50, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा अपॉन 7। तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 अपॉन 7। 7 एकम 7, 7 नाम 70। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू -4 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ये पहली इक्वेशन को हो गया। अब हमको दूसरी इक्वेशन, दूसरी समीकरण को हमको बनाना होगा। आइए देखते हैं दूसरा समीकरण आपका क्या दिया हुआ था। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46 रुपये। अब देखिए 5y इक्वल टू उधर 46 था, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का 7x हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, फिर से ग्राफ तैयार करते हैं इसके लिए भी। देखिए x की वैल्यू अपने पास रखेंगे, y की वैल्यू निकल के आएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब देखिए x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास से कोई वैल्यू लीजिए, मान लीजिए 8 ले लेते हैं। x की वैल्यू 8 लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 8 लेने पर तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 7 गुणे 8 की वैल्यू, ये x की वैल्यू 8 ली है अपॉन 5। अब देखते हैं y इक्वल टू 46 माइनस 8 गुणे 7 56 अपॉन 5। तो y इक्वल टू 56 से 46 जाएगा, माइनस का 10 अपॉन 5, 5 एकम 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ से y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 8 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब दूसरा वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए -2 रख लें, x बराबर -2 लेने पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 46 माइनस, अब देखिए 7 गुणे -2 अपॉन 5। अब देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस, तो देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 अपॉन 5। तो y इक्वल टू 46 और 14 जोड़ देंगे, हो जाएगा 60। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। तो यहाँ जब x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। आइए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनकर तैयार है। अब ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए वैल्यू क्या क्या आई थी,
एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0। आइए इसमें देखते हैं, एक्स की वैल्यू हमको पहले 10 तक जानी है और वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो यही पॉइंट हो जाएगा 10, 0। अब दूसरा देखते हैं, फिर वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 10। तो एक्स जाना है -4 की तरफ, ये देखिए एक्स जाना है -4 की तरफ इस पॉइंट से, और वाई की वैल्यू है 10, तो इस जगह पर कहीं जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ कहीं आपका ये पॉइंट होगा -4, 10। ठीक है, ये हो गई दोनों वैल्यू। अब इसमें दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं, एक्स की वैल्यू 8 लेनी है और वाई की वैल्यू -2 लेनी है। अब देखिए, एक्स की साइड पे जाना है हमको 8 और वाई की वैल्यू -2, तो 8 और -2, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होगा, इस जगह पर कहीं होगा 8, -2। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लेनी है -2, 12। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 12। ये देखिए, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 12 इस जगह पर। तो ये पॉइंट इस जगह पर कहीं, इस जगह पर मान के चलिए होगा लगभग। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू -2, 12। अब इसको स्केल के माध्यम से हम मिला देते हैं। इस तरह से दी हुई सारी वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर पुट करेंगे और उसको लाइन बना लेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, वही पॉइंट होगा एक्स और वाई का हल। तो ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए, एक्स के साइड पे 3 और वाई के साइड पे 5 हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 है। अब देखिए, आपने क्वेश्चन जो किया था उसमें देखिए क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स तथा एक कलम का मूल्य ₹y है। तो अब यहाँ एक लाइन आप इस पे बढ़ा देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू ₹3 तथा एक कलम का मूल्य इक्वल टू ₹5। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।